स्केरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी। कहानी एक ऐसे हॉस्टल की है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। अहमदाबाद के एक बड़े शहर की कहानी है। वहाँ पर नकुल एक कॉलेज में एडमिशन लेता है। वैसे तो वो गांव में रहता है, लेकिन अभी शहर में उसने एडमिशन लिया था और एक हॉस्टल की तलाश में था। अब हॉस्टल तो इतनी आसानी से मिल नहीं रहे थे क्योंकि सारे हॉस्टल्स भर चुके थे और नकुल लेट हो गया था। बहुत परेशान होता है। उसके बाद किसी ने उसको बताया कि एक हॉस्टल तो है, लेकिन वो शायद भर चुका होगा, तुम एक बार ट्राई कर लो, कॉलेज से काफ़ी दूर है, तुम्हें कन्विंस तो लगाना पड़ेगा। नकुल कहता है कि फर्स्ट सेमेस्टर अगर हो जाएगा उसके बाद चेंज कर लेंगे, फ़िलहाल के लिए तो मुझे चाहिए। तो ये अपने दोस्त के साथ बाइक से जाता है और हॉस्टल देखता है। बाहर से तो ठीक ठाक ही था, मतलब पुराना है लेकिन ठीक ठाक है। अंदर जाता है, वार्डन से मिलता है और उनसे पूछता है कि कोई रूम अवेलेबल है। तो वो कहते हैं वैसे तो सारे रूम भर चुके हैं, रूम कोई भी खाली नहीं है। तो ये कहता है सर कुछ करिए क्योंकि कोई भी हॉस्टल मिल नहीं रहा है, अगर हॉस्टल नहीं मिला तो मेरी पढ़ाई पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो सर कहते हैं कि एक रूम खाली है, अगर तुम एडजस्ट कर सको तो कर लो, हो सकता है कि कोई तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हें मिल जाए, क्योंकि अभी लड़के आ ही रहे हैं, तो अगर कोई आता है तो तुम्हारे साथ उसको हम कर देंगे। अब नकुल कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये जाता है ऊपर, रूम देखता है तो रूम छोटा सा था, उसमें 2 बेड पड़े हुए थे और एक टेबल थी। तो इसने पूछा एक ही टेबल है, तो उसने कहा कि अभी कोई आया नहीं है, जब वो आएगा तो दूसरी टेबल भी हम भिजवा देंगे। तो कहता है ठीक है, अब हमें कौन सा ज़िंदगी गुजारनी है, अब नॉर्मल पढ़ना ही तो है। और सबसे बड़ी बात कि एक खिड़की भी थी, बड़ी खिड़की। तो इसने सोचा अगर गर्मी लगेगी तो कम से कम खिड़की भी खोल सकते हैं, और किसी रूम में खिड़की नहीं थी। ये 3rd फ्लोर पर था रूम और उसमें इतनी बड़ी खिड़की। नकुल तो बहुत खुश होता है और तुरंत हाँ बोल देता है। वार्डन नकुल को देख रहा था और कहता है कि ठीक है, तुम अपना सामान ले आओ और हो सके तो आज ही से शिफ्ट हो जाओ। नकुल ये सुन करके बहुत खुश होता है और सोचता है चलो ये तो और भी बढ़िया हुआ, मतलब रूम भी मिल गया और आज ही से मैं शिफ्ट भी हो सकता हूँ। मैंने तो सोचा था कि हो सकता है साफ़ सफाई करनी पड़ेगी या कुछ भी, लेकिन फ़िलहाल तो रूम एकदम क्लीन है और ठीक ठाक है। इसके पास कोई ज़्यादा सामान नहीं था, 2-3 बैग थे जो कि घर से लेके आया था, बुक्स थी और कुछ कपड़े थे। ये अपना बैग लेकर आता है अपने दोस्त के साथ ही और रूम में एडजस्ट कर लेता है। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ तो कोई भूत प्रेत वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन रुको रुको, ऐसा कुछ नहीं है। जो इस लड़के के साथ होने वाला है वो शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है। कहानी नकुल के साथ ही साथ चलेगी क्योंकि नकुल ही हमारी कहानी का हीरो है। नकुल हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है और नकुल अपने रूम में सबसे पहले हनुमान जी की एक छोटी सी पीतल की मूर्ति थी, उसको स्थापित करता है और धूप बत्ती जलाता है। उसके बाद अपना बिस्तर सही करता है। सब कुछ परफेक्ट जब फिट हो जाता है तो वो अपने बिस्तर पर बैठता है और अपने मम्मी पापा को फ़ोन करता है। फ़ोन करके बताता है कि पापा रूम मिल गया है और ठीक ठाक है, 3री मंजिल पर है और मैं जल्दी घर आऊँगा तब आपको सब अच्छे से बताऊँगा। मम्मी पापा भी खुश हो जाते हैं। नकुल अब सोचता है आज तो बहुत थक गया हूँ, रात होने वाली है, 9 बज चुका था और उसने सोचा कि अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से पढ़ाई करेंगे। वैसे भी अभी कल ही कॉलेज जाना है, आज तो गए नहीं थे, तो पढ़ाई क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद कोई दरवाज़ा नॉक करता है। अब ये सोचता है इतनी रात में कौन दरवाज़ा नॉक कर रहा होगा। उसने अपनी घड़ी देखी, टेबल पर इसने एक घड़ी रखी थी अलार्म के लिए, अलार्म वाली घड़ी। उसमें देखता है रात का लगभग 11 बज रहा था। 11 बजे कौन आ रहा होगा। फिर सोचा शायद कोई लड़का ही हो अगल बगल रूम का। तो ये उठता है और दरवाज़ा खोलने जैसे ही जाता है इसके पैर में चोट लग जाती है। तो ये नीचे बैठकर अपने पैर ठीक कर ही रहा था,
तो नीचे दरवाजे के मतलब इतनी जगह थी कि इतना दिखे कि बाहर कोई है या नहीं। तो इसकी निगाह पड़ती है कि नीचे तो कोई दिख नहीं रहा है, तो दरवाज़ा किसने नॉक किया। अब ये वेट करता है कि दोबारा कोई दरवाज़ा नॉक करेगा तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगा। अब ये फिर वहीं पर बैठा रहता है नीचे। 2 मिनट बाद दरवाज़ा फिर से नॉक होता है, लेकिन नीचे कोई भी नहीं दिख रहा था, किसी के पैर नहीं दिख रहे थे, तो दरवाज़ा कैसे नॉक हो रहा है। तो ये सोचता है कि हो सकता है कि लड़के शैतानी कर रहे होंगे, छिप कर किनारे से कर रहे होंगे, उन्हें तो पता ही होगा कि दरवाजे के नीचे से दिखता है। तो ये उठता है और दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है एक हवा का झोंका बहुत तेज़ी से आता है रूम के अंदर। रूम एकदम ठंडा हो जाता है। गर्मी का मौसम था लेकिन रूम एकदम लग रहा था जैसे एसी चलने लगा, इतना ज़्यादा ठंडा। मतलब नकुल को समझ नहीं आता है, वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये रूम के अंदर आता है, इधर उधर पहले बाहर देख चुका था। रूम के अंदर आता है तो देखता है कि रूम इतना ज़्यादा ठंडा है, तो हवा तो चल नहीं रही है और अभी मैंने खिड़की भी बंद रखी है, इतना ठंडा कैसे हो सकता है। तभी इसने गौर किया कि इसने जो मूर्ति रखी थी वो मूर्ति नीचे गिरी पड़ी है। मतलब चूहे भी नहीं है, अपने आप कैसे मूर्ति गिर गई। ये दौड़ कर जाता है, जैसे ही मूर्ति उठाने वाला था तभी अचानक से उसके ऐसा लगता जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। ये पीछे मुड़कर देखता है, पीछे कोई भी नहीं था। अब नकुल को डर लग रहा था, ये क्या हो रहा है, लेकिन हनुमान जी इसके साथ थे तो इसने तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही इसने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया तो दरवाज़ा बंद था। अब वो दरवाज़ा इतनी ज़ोर से मतलब खड़खड़ा रहा था जैसे कोई बाहर निकलने के लिए उसे खोलने की कोशिश कर रहा है, इतनी ज़ोर से वो दरवाज़ा खड़खड़ा रहा था। नकुल ने हनुमान चालीसा बिल्कुल भी बंद नहीं की, बराबर वो पढ़ता ही रहा। अचानक से दरवाज़ा खुलता है और रूम का टेम्परेचर एकदम से नॉर्मल हो जाता है। ये बात नकुल समझ चुका था क्योंकि जो हनुमान जी के भक्त हैं वो ये चीज़ें तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी भी है, और हनुमान जी इन सब चीज़ों से रक्षा करते हैं। तो ये हनुमान जी को ऊपर उठाकर रखता है और उनके चरण स्पर्श करता है और आशीर्वाद लेता है। उसके बाद दरवाज़ा बंद करके फिर से लेट जाता है। ये नकुल का पहला दिन था और पहले दिन का एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं था। रात का लगभग 1 बज चुका था। इस सब चीज़ों की वजह से वो सो भी नहीं पाया, और जब 1 बजे सोता है तो सुबह भी लेट नींद खुलती है उसकी। वैसे तो वो 5 बजे उठ जाया करता था, लेकिन आज उसे उठने में 7 बज गया क्योंकि जो उसने अलार्म नहीं लगाया था। अब जब 7 बजे उठता है तो बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ी मचती है उसे। जल्दी जल्दी वॉशरूम जाता है और नहा धो कर के जल्दी से आता है, तैयार होता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज जाता है, पहला दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले, और मतलब दोस्त भी क्या, मतलब इतनी अच्छे लड़के थे कि इसकी दोस्ती सबसे इतनी जल्दी हो ही जाती थी। इसका नेचर ही इतना अच्छा था। सुबह भगवान को प्रणाम करके गया था और उसने सोचा था लौटते वक्त मंदिर होकर आऊँगा क्योंकि आज मंगलवार था। उसने सोचा था हनुमान मंदिर, किसी से पूछा उसने तो यहाँ पता चला कि हाँ एक छोटा सा मंदिर है। तो नकुल ने सोचा था कॉलेज से लौटते ही मैं मंदिर जाऊँगा, तो ऐसा ही करता है। वो लौटते समय मंदिर जाने ही वाला था कि अचानक से एक ऑटो आ रहा था और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट की वजह से वो मंदिर तो नहीं जा पाता है। उसे लेकर कुछ लोग हॉस्पिटल जाते हैं। उसके चोटें लगी थी, कुछ ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ इतनी चोटें लगी थी कि मरहम पट्टी तो करानी पड़ेगी उसे। तो ये मरहम पट्टी करा करके जब लौट रहा था तब इसने वो मंदिर देखा। इसके मन में तुरंत ही बात आई कि मुझे मंदिर जाना है। इसने ऑटो वाले को रोका और तुरंत उतरता है, रोड क्रॉस करता है और मंदिर में जाकर दर्शन करता है। कहते हैं कि लोग कितना भी कोई रोकने की कोशिश करे, लेकिन भगवान की शक्ति के आगे कोई शक्ति जीत नहीं सकती है। ऐसा ही नकुल के साथ हो रहा था। नकुल ने भगवान का आशीर्वाद लिया, टीका लगाया, प्रसाद चढ़ाया और अपने हॉस्टल के लिए फिर निकल जाता है। अपने हॉस्टल पहुंचता है तो देखता है उसके रूम का बहुत बुरा हाल था। उसका सारा सामान रूम में फैला पड़ा था। अब ये बहुत परेशान होता है, आखिर ये किसने किया, कौन करता है। इसने अगल बगल लड़कों से भी पूछा तो सबने कहा कि ताला तो तुम अपना खुद ही लगा कर जाते हो, तो तुम्हारे रूम में कौन आएगा, और अभी तो तुम्हारा कोई पार्टनर भी नहीं आया है। तो कहता है बात तो सही है। अब अपने रूम में जाता है और दोपहर के लंच का समय हो रहा था।
तो कपड़े चेंज करता है, ड्रेस, और उसके बाद लंच करने नीचे मेस में जाता है। लंच करके ऊपर आ ही रहा था तभी इसने देखा कि इसके रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये भागते हुए आता है तो देखता है कि एक लड़का है वहाँ, जो दूसरा वाला बेड है उस बेड के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये देखता है और कहता है कि मतलब तुम कौन हो? तो ये कहता है कि दूसरा लड़का जो था उसने कहा कि मैं तुम्हारा रूममेट हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो ये खुश हो जाता है, चलो अच्छा है कोई रूममेट आ गया तो अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। तो ये पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आए हो? तो उसने कहा कि मैं कहीं दूर से नहीं आया हूँ, यहीं पर रहता हूँ, और तुम्हें कैसा लगा मुझसे मिलके? नकुल कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा, पर तुमने अपना नाम नहीं बताया। उसने कहा मेरा नाम विजय है। तो नकुल कहता है मेरा नाम नकुल है। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है, पर नकुल की निगाह जब सामने टेबल पर पड़ती है तो उसकी हनुमान जी की मूर्ति कहीं दिख नहीं रही थी। तो ये ढूंढने लगता है। तो विजय कहता है क्या ढूंढ रहे हो तुम? तो वो कहता है अरे मेरे भगवान यहाँ रखे थे, मेरे हनुमान जी यहाँ रखे थे, वो मिल नहीं रहे हैं। तो जैसे ही नकुल उसके चेहरे की तरफ देखता है तो वो इतने गुस्से में था और अपने कान बंद करे हुए था, जैसे कि वो ये नाम सुनना ही नहीं चाहता था। तो वो कहता है कि चलो हम लोग कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि आज पहला दिन था और अब होमवर्क भी बहुत मिला है। तो नकुल भी बातों को आई गई कर देता है और पढ़ाई की तरफ जो उसका भी रुझान हो जाता है, मतलब वो उसको माइंड डाइवर्ट कर रहा था विजय। तो दोनों लोग पढ़ाई करने लगते हैं। अब पढ़ाई करते करते रात हो जाती है और आज रात का खाना भी नकुल खाने नहीं गया, क्योंकि उसने कहा कि पता नहीं क्यों दोपहर में जो खाना खाया है उसकी वजह से मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है। तो वो बस रात को लगभग 10 बजे आज सोने लगता है और कहता है कि बस अब मुझे आराम करना है, क्योंकि तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। अभी तक उसे हनुमान जी की याद नहीं आई थी, क्योंकि विजय ने याद आने ही नहीं दिया। अब विजय भी बगल वाले बेड पर सो जाता है। ये सिलसिला अब रोज का चल पड़ा था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अब नकुल पूजा करना ही जैसे भूल गया था। मतलब कहते हैं ना, नेगेटिविटी जब हमारे आसपास होती है तो हमारे दिमाग पर भी असर करती है। उसने इतना ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी हनुमान जी की मूर्ति आखिर कहाँ चली गई। तो अब 4 दिन हो गए थे। नकुल अच्छे से अपने रूम में रह रहा था और सब कुछ अच्छा जा रहा। तभी एक दिन जब वो हॉस्टल से बाहर निकल रहा था तो कुछ लड़के बातें कर रहे थे। नकुल ने कहा किसकी बातें कर रहे हो? तो वैसे भी सारे दोस्त ही थे। तो वो सारे लड़के एकदम चुप हो जाते हैं। तो नकुल कहता है क्या हुआ, क्या मुझसे बात नहीं करनी? कहते नहीं, बात तो करनी है, लेकिन अब आई गई बातें करते हैं। अब इसको समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या बात है। तो ये कहते हैं तुम्हें मेरी कसम है, बताओ क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं। तो वो लड़के कहते हैं तुम मेरी क्या हेल्प करोगे, क्योंकि परेशानी में तो तुम ही हो। तो नकुल कहता है मैं क्यों परेशानी में हूँ? कहता है पता है वो जो तुम्हारा रूम है। कहता है क्या हुआ मेरे रूम को? कहता है कि 13 नंबर रूम वो हॉन्टेड है। नकुल कहता है पागल हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत कभी लगता है, पर ऐसा तो सब जगह होता है, नई जगह पर जाओ। तो वो लड़के कहते हैं ऐसा नहीं है, तुम सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछ सकते हो, वो रूम हॉन्टेड है। तो वो लोग कहते हैं क्यों, क्या हुआ था? वो कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि कुछ समय पहले एक लड़के ने वहाँ पर सुसाइड किया था। मतलब उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। तो उसकी आत्मा हो सकती है। नकुल कहता है कौन लड़का, कैसा लड़का? तो कहते हैं कि अरे उसका फ़ोटो वहाँ लगा है हॉल में, देखो एक तरफ ऊपर लगा है, क्योंकि वो हमारे कॉलेज का टॉपर था, तो उसकी फ़ोटो वहाँ पर लगी हुई है, मैंने आज ही देखी है। अब सारे लड़के एक साथ बात कर रहे थे। तो नकुल कहता है अरे मैंने तो देखा ही नहीं। कहते चलो दिखाता हूँ। अब जैसे ही सभी लोग उस हॉल की तरफ बढ़ रहे थे तभी नकुल को पीछे से आवाज़ आती है, अरे नकुल कहाँ जा रहे हो, चलो चलते हैं हम लोग, कॉलेज नहीं जाना है? तो नकुल पीछे मुड़ के देखता है और कहता है हाँ हाँ मुझे कॉलेज जाना है। तो सारे लड़के कहते हैं अरे नकुल कहाँ जा रहे हो? कहता है अरे मुझे कॉलेज जाना है और वो मेरा फ्रेंड है, वो मुझे बुला रहा है। तो सारे लड़के देखने लगते हैं कौन फ्रेंड, कहाँ का फ्रेंड? नकुल जल्दी जल्दी में चला जाता है, कॉलेज जाता है, और उसके बाद दोपहर में जब आता है तो वो अपने रूम में न जा करके उन दोस्तों से मिलने जाता है और कहता है यार सुबह तो मैं नहीं मिल पाया, लेकिन चलो अभी चलता हूँ हॉल और देखता हूँ लड़का कौन है जो टॉपर है, क्योंकि मुझे भी टॉपर बनना है।
तो वो सारे लड़के कहते हैं चलो ठीक है। अब सभी लोग मिल करके हॉल की तरफ जाने लगते हैं। हॉल में जाते हैं, सामने ही उसकी फ़ोटो बहुत बड़ी सी लगी थी, पर उसके ऊपर माला था। ये देख करके एकदम से नकुल चौंक जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, सर से जैसे पसीना मुंह तक आ रहा था। सारे लड़के इसको देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ नकुल, तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो? हमने भी देखा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों तुम? नकुल कहता है क्योंकि ये लड़का मेरा रूममेट है। सारे लड़के कहते हैं तुम्हारे रूम में कोई तुम्हारा रूममेट है ही नहीं, क्योंकि उस रूम को कोई लेना ही नहीं चाहता है। नकुल कहता है नहीं, 4 दिन से वो लड़का मेरे साथ ही रह रहा है और हम दोनों साथ में ही रहते हैं, और सुबह भी कॉलेज में उसके साथ ही गया था। ये सुन करके सारे लड़के एकदम से चौंक जाते हैं। तो सारे लड़के कहते हैं लेकिन तुम तो हनुमान भक्त हो ना। अब नकुल को याद आता है कि 4 दिन से ही मैंने पूजा नहीं की है और मेरे हनुमान जी कहाँ हैं मुझे तो पता ही नहीं। अब ये वहाँ से भागना शुरू करता है और भागते हुए अपने रूम में जाता है। जैसे ही रूम में जाता है तो विजय सामने ही बेड पर बैठा हुआ था। उसे अवॉइड करके ये ढूंढना शुरू करता है। तो विजय पूछता है क्या ढूंढ रहे हो तुम? तो वो इस बार कोई रिस्क नहीं लेता है, कुछ बोलता ही नहीं, बस वो ढूंढना शुरू करता है। देखता है तो टेबल के पीछे उनकी हनुमान जी की मूर्ति पड़ी थी, उसके ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था। इसी वजह से वो कभी देख नहीं पाया था। उसने तुरंत वो कपड़ा हटाया और मूर्ति उठाई। जैसे ही मूर्ति उठाई, अचानक से पीछे मुड़कर देखता है तो वो लड़का रूम में था ही नहीं। अब इसे कंफर्म हो गया था कि जो उसके दोस्त कह रहे हैं वो झूठ नहीं कह रहे हैं, ये रूम भूतिया है, मतलब कि मैं एक प्रेत के साथ रह रहा था यहाँ पर। ये सोचते ही नकुल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अपने हनुमान जी की मूर्ति लेता है और नीचे उतर कर जाता है अपने दोस्तों के पास, उन्हें पूरी बात बताता है। तो वो लोग कहते हैं कि भाई तू ऐसा कर कि वो रूम छोड़ दे, चाहे तो हमारे साथ रह ले वरना ये हॉस्टल छोड़ दे। तो नकुल ऐसा ही करता है। वो दोस्तों के साथ तो एडजस्ट नहीं हो सकता था क्योंकि उनके रूम में ऑलरेडी 4 लोग थे, तो वो हॉस्टल छोड़ देता है और दूसरी जगह कुछ दिनों के लिए वो होटल में रहता है। उसके बाद उसे हॉस्टल मिल जाता है। अपने घर से पैसे से उसे कोई कमी नहीं थी, इसलिए होटल में रहना अफोर्ड कर सकता था वो, तो वो होटल में ही रहता है। पर आज भी नकुल बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कहीं ना कहीं हनुमान जी की वजह से ही मैं बच पाया था, वरना वो तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि शायद उसने पहले 2 दिन इसे डराने की कोशिश की, लेकिन जब ये नहीं डरा तब वो इसके पास आया था रहने के लिए, और हो सकता है रहते रहते इसका कुछ बुरा तो करता ही। पर टाइम पर इसे पता चल गया और इसने रूम छोड़ दिया। तो आप लोगों को नकुल की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।